नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का चौथी क्लास करने वाले हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा बिहार की प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसके बारे में बताया जाएगा। जो कि सेकेंड क्लास है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का। इस फर्स्ट जो इसकी क्लास है प्रशासनिक व्यवस्था का हमने बता दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें हम लोग नगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसके बारे में बताया गया था। लेकिन आज हम लोग जो कुछ समझने वाले हैं, नगर जो पंचायत होता है नगर में, उसके अलावा थोड़ा पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को आज समझने वाले हैं हम लोग। और बता दें कि अगर आप बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बीपीएससी को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है इस लेक्चर को। तो अब बता दें कि बीपीएससी में लगभग बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 27 क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, और ये सीरीज़ जो चलने वाली है इस सीरीज़ को आप मिस ना करें। इसके बाद हम बताएंगे बिहार की जो जिलेवार विश्लेषण, यानी कि हर एक जिला का विशेषताएँ बताएंगे आपको कि किस जिले में कौन सी नदी है, कौन से झरना है, कौन से जंगल है। उसके अलावा वहाँ की प्रशासनिक सुविधा कैसी है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ बताएंगे। मतलब डिटेल में बताया जाएगा आपको कि कौन से वहाँ पे उद्योग धंधा है, इन सारी चीज़ों को, कौन से वहाँ पे कृषि, किस चीज़ की कृषि होती है, इन सारी चीज़ को इसके बाद जब हम जिलेवार विश्लेषण करेंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन आज हम लोग फिलहाल इसको बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो पहला क्लासेस आप जा करके देख सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था 1 फर्स्ट जो है, ये सेकेंड आपका क्लासेस है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आज हम पढ़ने वाले हैं नगर निकाय के बारे में, तो आपको बता दें। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि आपको नोटिफिकेशन जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की। देखिए आज के एक लेक्चर देखे थे हम लोग, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं नगर निकाय। आखिर नगर निकाय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे नगर निकाय को 3 भाग में बांटा गया है। एक नगर निगम, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर पंचायत। जब तक हम नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत नहीं समझेंगे तो हम लोग को ये समझ में आएगा ही नहीं कि आखिर में इसकी संख्या 19 क्यों होती है, इसकी 89 क्यों होती है, इसकी 154 क्यों होती है। और नगर निकाय की कुल देखा जाए संख्या तो 262 होती है। और 262 किसको मिला करके होती है, इसी को मिला करके होती है। आप देख ले, काउंट कर ले, इन्हीं को मिला करके होती है 262 नगर निकाय की संख्या। तो नगर निगम किसे कहते हैं पर ये समझ लेते हैं। देखिए नगर निगम क्या होता है। अगर एक मानिए कि सपोज जैसे बिहार की राजधानी पटना इतना बड़ा जिला है, उसमें लगभग 10 लाख जनसंख्या जो है, 10 लाख या 20 लाख, 10 लाख और 20 लाख के बीच में, 20 लाख से ऊपर नहीं, 10 लाख हो या फिर 20 लाख, 10 और 20 के बीच का हो सकता है। 10 लाख हो या फिर 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह के 20 लाख तक जो जनसंख्या है, इतना जनसंख्या पे एक नगर निगम की निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इतना जनसंख्या पे एक नगर निगम का निर्माण किया जाता है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो कुल कितने नगर निगम है, तो यहाँ पे कुल देखा जाए तो 19 नगर निगम है बिहार में। नगर निगम की संख्या कितनी है, 19। अगर नगर परिषद की देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जब 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या ले रहा है नगर निगम के लिए, तो 10 लाख से नीचे रहेगा नगर परिषद के लिए। तो नगर परिषद के लिए 10 लाख से नीचे की जनसंख्या है, वो एक सिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शहर होना चाहिए। वो ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, उसको नगर परिषद बोलते हैं हम लोग। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या हम लोग देखा जाए तो 89 है, यहाँ पे 89 है। लेकिन वहीं बात करें नगर पंचायत, तो नगर पंचायत किसी को कहते हैं। तो नगर पंचायत में होता क्या है, तो नगर पंचायत अगर सपोज माने कि एक बड़ा सा गाँव हो गया जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जहाँ पे लोग कृषि छोड़ करके व्यापार की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वहाँ के 75% जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कृषि छोड़ चुकी है, यानी कि दूसरे व्यवसाय में लगी हुई है, कृषि पर निर्भरता नहीं है। 75% जनसंख्या अगर वहाँ की किसी कृषि पर निर्भर नहीं है तो उसको नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है। अगर नगर पंचायत की कुल संख्या देखा जाए नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत की कुल संख्या 154 है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लिए। देखिए नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम में हर एक वार्ड का चुनाव होता है। ठीक है, वार्ड की जो एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में एक वार्ड को डिफाइन किया जाता है कि इतना पॉपुलेशन पे एक वार्ड होगा। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है, यानी कि अगर एक तरह से कहें तो नगर निगम का जो क्या बोलते हैं, मेयर जो होता है, मेयर होता है सबसे बड़ा नगर निगम में, जो कि इसका मेयर होता है, यहाँ पे मेयर होता है। ठीक है, मेयर कहीं देख रेख में नगर का सारे जो कार्य होता है नगर का किया जाता है, जैसे विकास का कार्य हो गया, उसके अलावा राजस्व वसूली, इन सारी चीज़ों को टैक्स वसूलना। जैसे आप देखते होंगे कि टैक्स, अगर आप किसी शहर में रहते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि टैक्सी होता है, उसको क्या होता है कि अपने हर पर डे कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जो कि अधिकारी रहेंगे हर एक टोल टैक्स की तरह। हर एक चौराहा पे जहाँ पे टैक्सी स्टैंड होगा वहाँ पे रहेंगे जितने भी टैक्सी आएंगे, उसके बाद उससे वो एक पुर्जा काटेगा, जितना का रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो एक टैक्स लेता है टैक्सी वाले से। इसी तरह से जितना भी नगर में जितने भी टैक्सेस लगते हैं उन सारे को नियंत्रण
मेयर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये तो नगर निकाय आप समझ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव नगर का जो प्रशासन है। उसके बाद अब थोड़ा समझते हैं हम गाँव ग्राम का प्रशासन, जो गाँव होता है ग्राम पंचायत, उसकी प्रशासन को समझते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए नगर निगम किसे कहते हैं, जिसकी जनसंख्या कितनी हो 10 लाख या 20 लाख के बीच में, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से नीचे, उसको बोलते हैं नगर निगम। और नगर परिषद किसे बोलते हैं, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो। नगर पंचायत किसे बोलते हैं, जहाँ की जनसंख्या एक बड़ा सा गांव, एक बड़ा गांव जिसकी जहाँ की जनसंख्या जो है, जनसंख्या की 75% लोग कृषि पर निर्भरता नहीं है, यानी कृषि छोड़ चुके हैं, वो दूसरे व्यवसाय में लगे हुए हैं, इस दूसरे क्षेत्र में काम वर्क कर रहे हैं। तो उनको वो क्या होगा, नगर पंचायत को उसको बना दिया गया है। तो इस तरह से किसकी संख्या कितना हुई, 154 है। अब बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम तो हो ही गया, नगर परिषद भी हो गया, नगर पंचायत भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। देखिए ग्राम पंचायत अगर देखा जाए तो ये ग्राम प्रशासन कहते हैं, ठीक है, इसको ग्राम प्रशासन, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पंचायत जो होता है एक, अगर देखा जाए प्रखंड आपको बताया गया था, एक प्रखंड जो होता है, प्रखंड में एक स्पेसिफिक रहता है कि इतना जो जनसंख्या में इतनी पंचायत में एक कितना प्रखंड रहेगा। तो लगभग कहीं कहीं 12 होता है, कहीं कहीं 13 हो जाता है, कहीं कहीं 15 हो जाता है और कहीं कहीं 19। मतलब एक जनसंख्या रहता है पॉपुलेशन की इतने के पे एक हम लोग इतने पंचायत पे एक प्रखंड का निर्माण किया जाएगा, उस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो वही होता है। तो अब देखें इसमें होता क्या है, तो ये पंचायत की बात करें, अगर पंचायत की हम लोग बात करें तो पंचायत में क्या होता है, एक पंचायत मतलब पंचायत के लिए कितना चाहिए पॉपुलेशन, लगभग 6000 मतदाता चाहिए, मतदाता 6000, ठीक है। क्या चाहिए, 6000 चाहिए मतदाता। एक पंचायत के लिए कितना चाहिए मतदाता, 6000 चाहिए मतदाता। उसको 6000 अगर वहाँ पे मतदाता है तो उसको एक पंचायत घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, इससे कम में नहीं। लेकिन अगर फिलहाल में देखें तो आपको कहीं कहीं ज़्यादा भी होगा, क्योंकि ये पहले का नियम बनाया गया है 6000 से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बहुत सारे, क्योंकि रूल्स अभी बहुत सारे कोई संशोधन नहीं हुए हैं पंचायती राज में, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो 6000 एक एवरेज लिया गया है कि 6000 पे एक पंचायत का निर्माण किया जाएगा। और एक पंचायत में जो होता है बहुत सारे चुनाव होते हैं। अगर देखा जाए तो उसमें मुखिया का होता है चुनाव, जो मुखिया जो क्या होता है जिसे प्रधान बोलते हैं, अदर जगह बिहार में उसको मुखिया के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में उसको प्रधान बोला जाता है। तो मुखिया होता है, उसके बाद एक सरपंच का चुनाव होता है, एक समिति का चुनाव होता है। देखिए तो मुखिया का कार्य क्या होता है, मुखिया का काम होता है जो पंचायत में विकास का जो कार्य होता है, विकास का कार्य वो मुखिया का कार्य होता है, ठीक है। एक तरह से जिस तरह से आपको हम कहें कि जिस तरह से एक जिला में डीसी या फिर डीएम, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डीएम भी ले सकते हैं कि डीएम का कार्य होता है, सेम उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो पंचायत में होता है, पंचायत में किसका होता है काम, मुखिया का होता है, ठीक है। और जिस तरह से एक एसपी का काम होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सरपंच का काम होता है, ठीक है। सरपंच का काम है जितने भी लड़ाई झगड़ा, जितने भी झंझट हो पंचायत में, उन सारे को सुलह कराना, सॉल्व करना सरपंच का काम है, ठीक है। और देखिए मुखिया की बात करें तो देखिए मुखिया की बात करें तो मुखिया तो आप समझ लिए कि 6000 की जनसंख्या पे एक पंचायत होती है, एक जनसंख्या नहीं मतदाता पे एक पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सरपंच हो गया, उसके बाद पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति का कार्य बता दूं मैं, पंचायत समिति अगर आप प्रखंड में देखें तो प्रखंड में क्या होता है कि एक पद होता है, ठीक है, प्रमुख, ठीक है, जिसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इस प्रमुख का चुनाव जो होता है पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। अगर सपोज एट माने कि आपके प्रखंड में 17 पंचायत है, सपोज एट मान लें, तो कितना हो गया, तो कितने समिति के चुनाव होंगे, तो लगभग 17 समिति के चुनाव होंगे। तो 17 में से एक तरफ अगर किसी दो व्यक्ति अगर प्रमुख के लिए नॉमिनेशन डाला हुआ है कि मैं प्रमुख का दावेदार किया हुआ है, तो उसको कितना वोट चाहिए 17 में से, तो 17 में से चाहिए एक को 9 चाहिए, जिसको 9 वोट मिल जाएगा वो क्या होगा, प्रमुख बन जाएगा। तो वो प्रमुख, पंचायत समिति ही प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है। वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, जनता पंचायत समिति को चुनाव करती है और पंचायत समिति किसकी चुनाव करती है, प्रमुख की। यानी ठीक वैसा ही है जिस तरह से जनता विधायक की चुनाव करती है और विधायक जो होता है क्या करता है, सीएम का चुनाव करता है। यानी कि विधायक का जो नेता होता है, विधायक जो होता है अपने नेता का चुनाव करता है, यानी कि सीएम का चुनाव करता है। ठीक उसी तरह से पंचायत समिति जो है प्रमुख का चुनाव करता है। और अगर मुखिया की देखा जाए तो एक पंचायत में क्या होता है, कुछ पंचायत जो होता है पंचायत को वार्ड में बांट दिया है, क्योंकि मुखिया को सारे काम देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे करप्शंस हो जाएंगे, इसीलिए उसको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है। अगर एक वार्ड देखा जाए तो एक वार्ड जो बनता है लगभग 500 जहाँ 500 मतदाता पर एक वार्ड का निर्माण किया जाता है, ठीक है, लगभग। तो इस तरह से एक वार्ड होता है और ये वार्ड का भी चुनाव होता है, ठीक है। और वार्ड का चुनाव होगा तो क्या होगा कि वार्ड जो होता है जितने भी काम होंगे तो वार्ड वाइज वार्ड आता है। जिस तरह से इंदिरा आवास है तो इंदिरा आवास में क्या है, एक वार्ड में आया इंदिरा आवास,
जिसको आवास योजना कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब तो क्या हुआ कि वार्ड को ही काम है कि लिस्ट बना करके मुखिया को देना है कि हमारे वार्ड में इस व्यक्ति को इंदिरा आवास देना है आपको, या फिर हैंडपंप देना है, तो उसके लिए भी वार्ड को ही लिस्ट बनाना है। हमारे वार्ड में ये व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए, मुखिया को ये लिस्ट बना करके ये सौंपेंगे। यानी एक तरह से मुखिया का ये सहयोग करते हैं विकास कार्यों में लेकर के, ठीक है। और सरपंच के साथ एक और चुनाव होता है पंच का। याद रखें कि इसका भी चुनाव होता है, ये मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का होता है, पंचायत समिति का, वार्ड का, पंच का, लेकिन सचिव का चुनाव नहीं होता है। इस चीज़ को मैं बताऊँगा क्यों, कैसे। तो वार्ड तो मुखिया के जो सहयोग के लिए कौन सा किसका होता है चुनाव, वार्ड का होता है। एक वार्ड कितने मतगणना, एक वार्ड सदस्य कितने मतदाता बनाया जाता है, तो लगभग 500 मतदाता पे एक वार्ड सदस्य का निर्माण किया जाता है। और देखिए पंच की बात करें तो जिस तरह से हर एक वार्ड में, ठीक है, वार्ड सदस्य, इसी तरह से हर एक वार्ड में एक पंच जो होता है, पंच का चुनाव होता है। और ये पंच का कार्य क्या होता है, जिस तरह से जैसे सरपंच साहब अगर जाएंगे, सपोज किसी में झगड़ा हुआ 2 व्यक्ति में, ठीक है, तो सरपंच साहब अगर जाएंगे उसके पंचायती करने, या आम सभा लगेगी जहाँ भी, यानी सरपंच साहब जहाँ पे जाएंगे पंचायती करने, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका काम है सिर्फ कि वहाँ की जो सुविधा है वहाँ पे सुविधा मुहैया कराना। सरपंच साहब के आने से पहले जितने भी सुविधा है वहाँ पे, जैसे कि जिस तरह से अगर टेबल लगाना, टेबल कुर्सी लगाना, ये सब काम क्या होता है, पंच का होता है। यानी कि एक व्यवस्था करना, ठीक है, सरपंच को पंचायत जो पंचायत होता है गांव में जो पंचायत होता है उसको संपन्न कराने के लिए एक व्यवस्था करना, एक इनका काम होता है पंच का बस इतना ही काम होता है। सरपंच का काम होता है जो झगड़ा सुलह, एक तरह से कहें तो क्या बोलते हैं कि ये न्याय का जो काम होता है, न्यायिक प्रक्रिया, उनका ये काम एक तरह से करते हैं, क्या करते हैं, सरपंच करते हैं। और विकास का जो काम कौन करता है, यहाँ पे मुखिया करता है। और वार्ड सदस्य का काम, वार्ड का काम क्या है, वार्ड का काम यह मुखिया को सहयोग करना विकास के कार्यों में। और एक वार्ड सदस्य के लिए हर एक वार्ड में एक सचिव का चुनाव होता है, ठीक है, हर एक वार्ड में एक सचिव का चुनाव होता है। वो सचिव का चुनाव कौन करेगा, वार्ड सदस्य जो है वो 5 एक वार्ड से हर एक जो एरिया है, मतलब सपोजट माने कि अगर आपके वार्ड में 5 कास्ट है या 10 कास्ट है, सपोजट मान लीजिए, तो 10 कास्ट से उसको सदस्य चुनना है, ठीक है। कुछ व्यक्ति को चुनना है जो सचिव का चुनाव कर सके, यानी हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, हर कास्ट का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो गया। तो उसमें से वो 10 कास्ट में से एक व्यक्ति को चुने, या फिर किसी में से 2, किसी में से 3, या किसी में से 4, मतलब 10 में से चुनना है उसको। किसको चुनना है, वार्ड को चुनना है। और वही व्यक्ति क्या करेंगे, ये जो 10 कास्ट में से जो व्यक्ति आएंगे, सपोज मानिए 25 व्यक्ति आए, तो इनको जो करना है क्या, यही सचिव का चुनाव करेंगे, ठीक है। ये जो क्या होता है, ये करेंगे, इन जो व्यक्ति है 25 व्यक्ति 10 कास्ट में से एक करेंगे सचिव का चुनाव। और जो व्यक्ति सचिव होगा, सचिव का काम क्या है, जितने भी वार्ड में काम आएगा तो उसको जितने भी, क्योंकि अब सचिव का मतलब सेक्रेटरी हो गया, और सेक्रेटरी का मतलब है कि जितने भी लेखा जोखा रखना है, हिसाब किताब रखना है पैसा का, वो सारे सचिव के हाथ में रहता है। सचिव सिग्नेचर करेगा तभी कोई पैसा पास होगा, ठीक है। तो उस तरह से सचिव का काम ये हो जाता है। सचिव का काम क्या है, लेखा जोखा रखना, वार्ड का सहयोग के लिए ये होता है, ठीक है। और अगर सपोज डेट मुखिया होता है तो मुखिया के नीचे एक बनाया जाता है उप मुखिया, ठीक है। उप मुखिया क्यों बनाया जाता है, सपोज किसी कारणवश, अगर देखिए सपोज अगर बीच में अगर मुखिया का देहांत हो जाता है, या किसी कारणवश मुखिया मतलब किसी भी कारणवश अगर बीमारी की वजह से, या किसी भी कारणवश अगर वो स्वर्गवास हो जाते हैं, तो होगा क्या कि उप मुखिया उस समय उनके पद को संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मुखिया अगर 1 साल 5 साल का जैसे चुनाव होता है 5 साल में, तो अगर 1 साल अगर वो जिंदा रहे, 1 साल बाद, 1 साल मतलब मुखिया जी मतलब क्या हुआ कि 1 साल तक अपना पद को संभाले, और 1 साल बाद वो किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हो गया, तो 4 साल बच गया, तो उस केस में क्या हुआ कि चुनाव हो जाएगा, ठीक है। अगर मुखिया जी सपोज डेट 1 साल ही उनके पद को बचा हुआ है चुनाव होने में, या 6 महीना बचा हुआ है, तो उस समय अगर उनकी देहांत होता है तो उसके पद को उस समय उप मुखिया को दे दिया जाएगा, ठीक है। जो डिप्टी मुखिया होते हैं उनको उप मुखिया को दे दिया जाता है कि उस पद को 6 महीने तक डिप्टी मुखिया, मतलब जो उप मुखिया होते हैं इसको संभालेंगे, किसको, मुखिया के पद को। वो 6 महीने के लिए मुखिया हो जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव कराए जाएंगे। तो आप लोग समझ लिए, नगर प्रशासन को समझ लिए। इसके पिछले क्लास में जो था फर्स्ट क्लास में प्रशासनिक व्यवस्था में फर्स्ट क्लास में था, जो फर्स्ट क्लास था इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में, तो आप लोग उसमें था क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, जैसे जिला, प्रमंडल, प्रखंड, यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं। दूसरा, उसके बाद सेकेंड में आप लोगों ने नगर निगम, नगर परिषद, उसके बाद नगर पंचायत में अंतर समझ लीजिए, और बिहार में कितने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की संख्या, ये भी समझ लीजिए।
इनमें अंतर भी समझ लिए। उसके बाद जो पंचायती राज में होता है, ग्राम प्रशासन की देखें तो गांव में जो प्रशासन होता है उसमें मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, इन चीज़ों को आप समझ लिए डिटेल में। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सॉरी, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दो, उसके बाद आपको बता दें हम। इसके बाद जो क्लास होंगे, ठीक है, इसके बाद जो हम क्लास होंगे उसका हम हर एक ज़िला का, जो हर एक ज़िला होता है डिस्ट्रिक्ट का जिलेवार विश्लेषण पढ़ेंगे। एक एक ज़िला का हम लोग बारे में डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग प्रमंडल पढ़ेंगे, हर जितना भी प्रमंडल है बिहार में, जैसे कि प्रमंडल है 9 प्रमंडल, तो हर एक प्रमंडल को पहले हम लोग पढ़ लेंगे। प्रमंडल को कौन से प्रमंडल कहाँ पे है उसको डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक ज़िला को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ताकि किसी भी ज़िला से कोई भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। सबकी विशेषता, उसकी इकोनॉमी, कृषि, उसके उद्योग, सारी चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बस अब आपको यहीं पे हम एंड करते हैं सेशन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।